नमस्कार दोस्तों, दार्शनिक दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म के ठेकेदारों के बारे में। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा समस्या है, इतनी गरीबी है, इस देश में धर्म का हावी हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि धर्म जो होता है, वो जो हमारी मूल समस्या है, उससे दूर ले जाता है। जो हमारे देश में धर्म में जो जिस तरह के बाबा रहते हैं, किसी भी धर्म को ले लो, खास तौर पे हिंदू धर्म में, इसमें बाबाओं की कोई कमी नहीं है। और आए दिनों हम इन्हीं बाबाओं की खबरें सुनते रहते हैं कि कहीं भगदड़ हो गया, किसी ने रेप कर दिया। ऐसे नीच काम किया होता है जो कोई शायद नास्तिक है, वो इंसान नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, क्या वजह है ऐसे बाबाओं में विश्वास रखना, उन्हें भगवान की तरह मानना? क्यों लोग इतना ज्यादा उन्हें पसंद करते हैं, वैसे बाबाओं को? दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो बात हो गई कि लोग एजुकेटेड नहीं है। उन्हें जो भी कोई छोटी मोटी बातें बताता है, उससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं। जब भी कोई एजुकेटेड इंसान होगा, उसके पास ज्ञान होगा, कोई भी कुछ भी बात करे तो उसको एक बार परखेगा, समझेगा, सोचेगा, फिर उसे मान लेगा। पर हमारे देश में जो बाबा है, ये सब बहुत सारी बातें बताते हैं, और वे ऐसे मुद्दों को सामने ले आते हैं जो घर की बातें होती है, जो लड़ाई झगड़े हैं, उन सबको एक सिंपल लैंग्वेज में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस वजह से लोगों को इमोशनल कनेक्ट होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, जल्दी कनेक्ट मार जाते हैं। दूसरी वजह है कि लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। इस देश में गरीबी तो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से वे अपनी समस्याओं से थोड़ा दूर होना चाहते हैं। जैसे हम ही लोग कभी परेशान हुए तो फ़िल्म देख लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए छुटकारा हो जाता है, जो हमारे आस-पास जो भी समस्या है हमारी ज़िंदगी में। और जो बाबा जो कहानी सुनाते हैं, उसको सुनकर लोगों को मज़ा आता है। मुझे लगता है कि इन्हीं 2 वजहों से लोग बाबा के पीछे भागते हैं। क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वे उन्हें भगवान से मतलब रहता है। उन्हें भगवान से रत्ती भर भी मतलब नहीं रहता है। उन्हें बस खुद के स्वार्थ से मतलब होता है। अगर हम मंदिरों में भी देखते हैं तो लोग मनौती करते हैं। मनौती किसके सामने करते हैं? क्या वो भगवान पर भला करना चाहते हैं भगवान को मानकर? नहीं, वे किसी बाबा को पकड़ते हैं। बाबा को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि भगवान तो बात कर नहीं सकता, और बाबा को डायरेक्टली कहेंगे कि मैं किसी इंसान को मान रहा हूँ, तो ये कहने में थोड़ी-सी नीचता महसूस होगी कि मैं किसी इंसान का फैन कैसे हो सकता हूँ। इसलिए भगवान एक कंसेप्ट आता है कि बाबा भगवान का एक दूसरा रूप है, अवतार है। जैसे जो राम कृष्ण है, इन सबको अवतार बताया गया, भगवान ही बना दिया गया इनको। इसकी वजह यही है, लोग किसी को वर्शिप करने में देरी नहीं करते। कोई भी इंसान जो तार्किक है, वो इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फँसेगा। अगर सच में इस धरती पर ईश्वर का अस्तित्व है, तो क्या वो ईश्वर चाहेगा कि मैं अपने ही बच्चों को किसी को श्रेष्ठ बना दूँ, किसी को कम बना दूँ?
एक बच्चे से वह बात करेगा, दूसरे बच्चे से नहीं बात करेगा। जैसे जो हमारे समाज में ब्राह्मणों का दर्जा श्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी बाबा होते हैं हिंदू धर्म में, वो ज़्यादातर क्या लगभग सारे के सारे ब्राह्मण जाति के होते हैं। और बाकी के जो लोग होते हैं वो ब्राह्मणों का सेवा करते हैं। जब भी कोई किसी का इंतकाल होता है, कोई मर जाता है, तो दान दक्षिणा दिया जाता है। और दान देना सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो इंसान कोई जो मर गया है उसके लिए कोई भला करना चाहता है। ये सामाजिक चीज भी है, सामाजिक दबाव है ये। अगर दान ना दे तो लोग हंसने लगेंगे। इस वजह से ब्राह्मणों को दान देना एक तरह से मजबूरी भी हो जाती है। ये सोशल प्रेशर होता है। ये सिस्टम कौन लाया? क्या ब्राह्मण हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? और अगर दान देना ही है तो सिर्फ ब्राह्मणों को क्यों दिया जाए? और जब कोई ब्राह्मण के घर में मर गया तो वो किसको दान देते हैं? दान देना, दान पुण्य, खैर दान तो पुण्य होगा नहीं, क्योंकि वो किसी इंसान के पास जा रहा है। अगर कोई इंसान को किसी भगवान से मतलब रहता तो किसी इंसान का फैन नहीं बनता। भगवान को मान रहा है, संस्कृत ही भाषा क्यों समझेगा भगवान? संस्कृत में तो ऐसा कोई खास चीज नहीं दिखता। हाँ, भाषा कम या ज्यादा अच्छी हो सकती है, पर भगवान सिर्फ संस्कृत भाषा ही क्यों समझेगा? इंसानों द्वारा भाषा ये बनाई गई है। ये जो हमारे देश में धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, हाथरस में जो कांड हुआ अभी, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि अगर उसमें थोड़ी सी भी शक्ति होती तो अपने ही सामने अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को मरते हुए क्यों देखता? लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल पाती है? लोग जो वहां पर गए हुए थे, ठीक है, वो तो लोग गए हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, कम मात्रा में लोग थे, लेकिन ये न्यूज तो सबके यहाँ पहुंची। उन लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती? फिर वो बोलेंगे कि वो बाबा नहीं, ये बाबा अच्छे, बागेश्वर अच्छे, अनिरुद्धाचार्य अच्छे, ऐसे लोगों के नाम लेंगे। पर ये सब तो एक ही तरह के हैं, इंसान है। और किसी इंसान में सारी बातें अच्छी होना, ये असंभव है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कुदरत ही परफेक्ट नहीं है। मैं ये बात थोड़ी देर के लिए मान सकता हूँ कि जो ईश्वर की अवधारणा है वह परफेक्ट हो सकता है। गॉड, भगवान, अल्लाह, जिसका भी नाम लेना है, ठीक है, वो परफेक्ट है। पर कोई इंसान परफेक्ट कैसे हो सकता है? उसके शरीर में ही हजारों दोष है, शरीर में कमजोरियां इतनी सारी है, परफेक्ट कैसे हो सकता है? और जब शरीर में बहुत सारी कमियां है तो जाहिर सी बात है, सोच में भी कमियां हो सकती है, और होती ही है। तो किसी बाबा को मान लेना, किसी बाबा के पास दिखाना, ये कहीं से भी उचित नहीं दिखता। जब भी कोई बीमार, देखिए सबसे बड़ी वजह है किसी धर्म में यकीन करने की, वो है बीमारी। इंसान की जितनी कमाई होती है उससे उसके आधे से ज्यादा कमाई बीमारियों में चली जाती है, दवा कराने में। और हम सब जानते हैं कि साइंस साइंस जो है वो हमेशा डेवलप करते रहता है, वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, दवाएं नई नई बनती रहती है, रिसर्च होते रहता है। इस वजह से नई नई दवाओं का निर्माण होना बहुत मुश्किल होता है, और धीरे धीरे हम समझते हैं रोगों को, धीरे धीरे उसके फिर ट्रीटमेंट का उपाय होता है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें अभी पता नहीं चल पाई है, बहुत कुछ हम जान पाए हैं। जैसे आज से 100 साल पहले टीबी जैसी बीमारी का दवा नहीं था। अभी कोरोना वायरस जो 2022 में आया था, उस समय भी हमारे पास उसके वैक्सीन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे बना, टाइम लगा थोड़ा। इस वजह से जब
किसी को कोई रेयर बीमारी हो जाती है, तो ट्रीटमेंट कराता है और डॉक्टर भी परेशान रहते हैं कि कहाँ से दवा लाया जाए। जब कोई उपचार बन ही नहीं पाया है, तो फिर इलाज कैसे संभव हो पाएगा? इस वजह से लोग परेशान होकर किसी भगवान में आस्था रखते हैं और सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहते। किसी भगवान में आस्था रखने तक सीमित नहीं होते वे। वे अब अपना जवाब ढूँढते हैं कि कैसे ठीक होऊँगा। अगर कोई इंसान भगवान के पास मंदिर में गया और बोला कि हे भगवान, मेरे बच्चे को एक बीमारी हुई है, उसे ठीक कर दो। तो क्या वो जो मंदिर में जो पत्थर की मूरत है, वो जवाब देगा? और मंदिर में ही क्यों, मस्जिद ही ले लो, चर्च ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी धार्मिक स्थल पे गया और बोला कि ठीक कर दो भगवान, तो क्या उधर से जवाब आएगा? नहीं आएगा जवाब। जवाब नहीं आएगा। इसलिए इंसान ढूँढता है कि कोई मेरे सवालों को जवाब दे दे, कोई मुझे सांत्वना दे दे कि हाँ, ठीक हो जाएगा। अब जो साइंटिफिक इंसान रहेगा, साइंटिफिक टेम्पर्ड का इंसान रहेगा, डॉक्टर रहेगा, सही ढंग का, वो बोलेगा कि अभी इलाज नहीं आ पाया है, अभी इलाज संभव है नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं, इतना ही कहेगा वो। अब इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। वैसा इंसान जिसको नॉलेज नहीं रहता है, वो थोड़ी-सी साइकोलॉजी समझ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ इन्हीं धार्मिक बाबाओं की, धर्म के ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ। ये लोग फ़ायदा उठाते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी बीमारियों को ठीक कर दूँगा। और वो लोगों को सांत्वना देता है कि ठीक हो जाएगा। कोई भभूत दे देगा, कोई ताबीज़ दे देगा, किसी को बोल देगा कि जाओ बरगद के चारों तरफ सूता बाँध दो, मंगलवार को उपवास करो, शनिवार को उपवास करो। घर में बीमारी हो रही है तो घर को बँधवाओ चारों तरफ से किसी बाबा को बुलाकर, मैं ही चलूँगा। इस वजह से लोगों को लगता है कि इससे तो काम बन जाएगा। अब क्या होता है, कई बार बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक दौर होता है। जैसे मान लीजिए मुझे बुखार हुआ अभी, अगर मैं अभी दवा खाऊँ, तो तुरंत तो आराम नहीं होगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय लगेगा। कुछ बीमारी होती है जो इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, दवा खाने के बावजूद भी। या फिर दवा ना भी खाया जाए तो भी समय के साथ आराम हो जाता है। जैसे जो चेचक है, चेचक की बीमारी, वो दवा खाओ या नहीं खाओ, वो 1 महीने बाद ही ठीक होगी। अब अपने आप ही ठीक होगा वो बीमारी। अब वैसे में लोग माता की पूजा करेंगे। उन्हें लगेगा कि ये काम करने से ठीक हो रहा है, जबकि वह खुद ब खुद ठीक हो रहा है। लोगों को बीमारी हुआ, वो किसी बाबा के पास गए। बाबा ने ये क्लेम किया कि मैं ठीक कर दूँगा कुछ समय बाद। उन्हें वो ताबीज़ बाँध दिया। तो ताबीज़ गले में लग गया। अब वो जो बीमारी है, वो धीरे-धीरे अपने आप शरीर रिकवर कर रहा है उससे। उस बीमारी को दूर भगा रहा है, शरीर भगा रहा है। उस ताबीज़ से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ठीक हो जाता है। अब लोगों को लगता है कि ताबीज़ की वज़ह से ठीक हुआ है। सच्चाई ये है कि शरीर ने खुद रिकवर किया है। अगर इस देश में बीमारी खत्म हो जाती है, बीमारी कम हो जाती है, लोग कम बीमार पड़े। हम ही देखते हैं कि जब हम स्वस्थ रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं, उस समय कोई याद नहीं आता। उस समय हम बस मस्त मस्त हो जाते हैं। ना धर्म याद आता है, ना कोई रिश्ता याद आता है। बस हम जिस मोमेंट में रहते हैं, उसी मोमेंट में रहते हैं। ना पास्ट का सोचते हैं और ना ही फ्यूचर का सोचते हैं। बस प्रेज़ेंट होता है उस वक़्त। पर जब हम विचलित होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तब हम या तो पास्ट सोचते हैं या तो फ्यूचर। और यहीं पर ये धर्म के ठेकेदार आते हैं। भविष्य की लुभावनी चीज़ें देते हैं। और ज़रा एक बार सोचो, भगवान अगर होता भी, तो लोगों को देखकर फिर से मर जाता वो, या फिर वो छोड़ ही देता इस दुनिया को। क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि धार्मिक लोगों की सच्चाई को एक बार देखो। धार्मिक लोग बातें करते हैं,
इंसानियत की। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। और उनके खुद की ज़िंदगी को देखो, कितने लालची हैं, कितने लालच भरा होता है उनके अंदर। क्या कोई कोई अगर अभी आजकल चल रहा है कृष्ण की जो शायद बाल गोपाला कुछ करके बोला जाता है, लड्डू गोपाल, उसकी मूरत रखते हैं। अभी एक यूपीएससी में टॉपर करी है कोई लड़की है, वह यही लड्डू गोपाल को रखी थी और दिखा रही है कि लड्डू गोपाल ने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया। सोचो ब्यूरोक्रेट्स में कैसे लोग जा रहे हैं। इतने एजुकेटेड इंसान, जो लड़की टॉप करी थी यूपीएससी में, वो पढ़ी लिखी, मतलब यूपीएससी टॉप करी है, इतना आसान नहीं होता। इस वजह से तो ये सोचने पर हम बेवस हो जाते हैं कि एजुकेटेड होने से क्या अंधविश्वास खत्म होगा? नहीं। एजुकेशन बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। इसका एक्सप्लेनेशन किसी एक लाइन में नहीं किया जा सकता। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। एजुकेशन सिर्फ हम किताबी ज्ञान को रट लेंगे तो उससे नहीं होगा। वो एजुकेशन है, लेकिन वो एकेडमिकल एजुकेशन है। एजुकेटेड इंसान वह होता है जिसका दिमाग खुल जाए, पूरी तरह से खुल जाए। जिस लड़की की मैं बात कर रहा था जो लड्डू गोपाल रखी थी और बोल रही, अब उसका कितना स्वार्थ था। भगवान, अगर मान लो लड्डू गोपाल ठीक है, भगवान होगा भी तो क्या सोच रहा होगा, ये मेरे स्वार्थ के लिए रखी है, भगवान की मूर्तियां बनाते हो और फिर उसको साड़ी बांधते हो, ये करते हो, क्या ही है। और किसी को अगर आस्था रखनी भी है तो ठीक है, रख रहा है। किसी बाबा के पास आस्था क्यों रख रहा है? तो दोस्तों, ये कुछ मेरे विचार थे। मिलते हैं अगली वीडियो में।